अब हम जैसे क्या है कि फर्दर एनालाइज कर रहे हैं न्यूट्रल एक्सिस। पहले तो डेफिनेशन से, छोटी सी डेफिनेशन आप जानते ही हैं पहले से ही, एक्सिस एट विच देयर इज नो स्ट्रेस दैट इज नाइदर कंप्रेसिव नॉर टेंसाइल। किसी भी टाइप की कोई स्ट्रेस नहीं है, वो एक्सिस न्यूट्रल एक्सिस कहलाती है। जैसे कि ये वाली एक्सिस न्यूट्रल एक्सिस है, ठीक है, ये न्यूट्रल एक्सिस है, यहाँ ना कंप्रेसिव स्ट्रेस है ना टेंसाइल स्ट्रेस है। अब इसकी पोजीशन फाइंड आउट करना, पोजीशन कैसे फाइंड आउट करते हैं हम भाई, एन के रूप में। भाई हम टॉप से जैसे न्यूट्रल एक्सिस की डिस्टेंस कितनी है, तो हम मान लेते हैं लेट द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फ्रॉम टॉप इज इक्वल टू एन। तो एन की वैल्यू जैसे क्या है कि हम निकालते हैं, ठीक है। तो पहला जैसे क्या है कि केस है टू फाइंड द पोजीशन एन ए व्हेन सेक्शन इज गिवन, जब हमें बीम का सेक्शन गिवन है, यानी कि हमें बीम की ब्रेड्थ कितनी है, डेप्थ कितनी है, एरिया ऑफ स्टील कितना है, ये सब जैसे पता हो तब हम न्यूट्रल एक्सिस की कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो इसको देखिए, ये इक्विवेलेंट सेक्शन को, ठीक है, इसमें क्या करेंगे, टेकिंग मोमेंट ऑफ इक्विवेलेंट एरियाज अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। भाई न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट जैसे क्या है कि हम इक्विवेलेंट एरिया का मोमेंट लेंगे और उसको इक्वेट कर देंगे, ठीक है। एक तरफ ये कंप्रेशन वाला जैसे कंक्रीट एरिया, दूसरी तरफ टेंशन वाला, ये टेंशन वाला, ठीक है। तो पहले इसका मोमेंट जैसे इसके न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट लेंगे तो किसके बराबर होगा भाई, ये एरिया कितना है जिसका मोमेंट ले रहे हैं, बी इंटू एन। तो इसका हम मोमेंट लेना चाहते हैं इसके अबाउट, तो क्या करेंगे, इसकी सी जी की यहाँ से डिस्टेंस से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये एरिया इंटू इसकी सी जी की न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, एन डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, एरिया इंटू सी जी की डिस्टेंस, ठीक है, इज इक्वल टू, अब इसका मोमेंट भी जैसे न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट जैसे हम लेंगे, ठीक है। तो ये जैसे एरिया कितना है, इक्विवेलेंट एरिया कितना है, MAST, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई ये वाली डिस्टेंस। भाई इसका जैसे जो इक्विवेलेंट एरिया कहाँ एक्ट कर रहा है, इसकी CG पर, ये वाली डिस्टेंस जैसे कितनी होगी, D माइनस एन। भाई ये यहाँ से यहाँ तक तो ये आपकी D है, भाई यहाँ से यहाँ तक तो ये जैसे आपका D है, ठीक है। इस D में से ये n घटा देंगे, ठीक है। ये वाली डिस्टेंस जैसे कैसे निकालेंगे भाई, D माइनस एन। भाई ये टोटल तो D है और ये जैसे n है तो D माइनस एन, तो वही जैसे हम करेंगे यहाँ पर D माइनस एन। तो ये जैसे आपका एक फॉर्मूला टाइप से बन गया भाई, टू फाइंड द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस व्हेन द सेक्शन ऑफ द बीम हैज बीन गिवन टू यू, ठीक है। तो एक तो जैसे ये फार्मूला नंबर 1 है, दूसरा है टू फाइंड द पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस व्हेन स्ट्रेसेस आर गिवन। स्ट्रेस, ये परमिसिबल स्ट्रेसेस आपको गिवन है, तो जैसे आप किस टाइप से जैसे क्या है कि निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें जैसे आपने ये फिगर 1 को देखा है, ये है टेकिंग मोमेंट ऑफ इक्विवेलेंट एरिया और न्यूट्रल, फिगर 1 को जैसे आप जैसे इसमें मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे क्या है कि इसके लिए टू फाइंड पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस व्हेन स्ट्रेसेस आर गिवन, आपको अब सिग्मा CBC सिग्मा ST पता है, उससे आप जैसे क्या है कि डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालेंगे। तो उसके लिए जैसे आपको ये वाला एरिया स्ट्रेस डायग्राम जैसे आपको लेना है, टू टेकिंग फिगर 2, उससे जैसे हम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे क्या है, ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं भाई, ये भी और ये वाली भी, ठीक है। ये मान रहे हैं हम n है, तो ये जैसे कितनी होगी, D माइनस एन, ये जैसे आपकी होगी D माइनस एन, ठीक है। तो
और ये जैसे सिग्मा CBC है और ये है सिग्मा ST अपॉन M। ठीक है, तो इस टाइप से जैसे क्या है कि हम इसको करेंगे। ठीक है, इन दोनों से फ्रॉम सिमिलर ट्रायंगल्स ठीक है, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी से भाई जैसे क्या है कि जो बेस का रेशो है सिग्मा ST अपॉन M डिवाइडेड बाई भाई बेस का रेशो डिवाइडेड बाई सिग्मा CBC इज इक्वल टू भाई इसका परपेंडिकुलर, भाई जिसका ऊपर ये टॉप पर इसका बेस है तो इधर जैसे क्या है कि राइट साइड में इसका परपेंडिकुलर जैसे हम लेंगे तो वो कितना है D माइनस N डिवाइडेड बाई इसका परपेंडिकुलर टॉप, ये जैसे सिग्मा CBC नीचे की तरफ है तो इसका परपेंडिकुलर भी जैसे नीचे की तरफ जैसे ये हो गया। ठीक है, तो ये जैसे इक्वेशन बन गई टू फाइंड n। इस इक्वेशन से हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं और सिंप्लीफाई करें तो इसको कर सकते हैं। तो दिस विल बी इक्वल टू बाई सिग्मा ST डिवाइडेड बाई m सिग्मा CBC इज इक्वल टू D माइनस N अपॉन N। ठीक है, इसका यूज करते हुए हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं इसको बाय ट्रांसफॉर्मेशंस, और जैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे बाय ट्रांसफॉर्मेशंस और सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो क्या है वी विल गेट n इज इक्वल टू m सिग्मा CBC डिवाइडेड बाई m सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST इंटू D। ये जैसे इस रूप में जैसे इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी जैसे एक फार्मूला है, या फिर जैसे कुछ बुक्स में इसको इस टाइप से भी दिखाया गया है n इज इक्वल टू बाई 1 अपॉन 1 प्लस सिग्मा ST डिवाइडेड बाई m सिग्मा CBC इंटू जैसे क्या है कि D। ठीक है, ये डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का फॉर्मूला है। इसको K भी बोलते हैं। ठीक है, ये जैसे K कहलाता है न्यूट्रल एक्सिस कांस्टेंट, न्यूट्रल एक्सिस कांस्टेंट K, ये सारी वैल्यू K कहलाती है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं n इज इक्वल टू KD जैसे ये हो जाता है। ठीक है, ये भी K की वैल्यू है। तो इसको भी जैसे नीलम सिंह वाली बुक में इसको K की वैल्यू से जैसे रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये जैसे आपके डिफरेंट मेथड्स हैं टू फाइंड द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, तो अब जैसे नेक्स्ट है हाउ टू फाइंड द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस वो भी हम जैसे निकाल लेते हैं इन्हीं डायग्राम से। जैसे हमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फार्मूला भी जैसे आपको मिल जाएगा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, इसको MR से जैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो MR, ठीक है, ये इसमें फिगर करेंगे कंसल्ट हम फिगर 2, ये वाली फिगर 2 से जैसे हम जैसे देख रहे हैं। ठीक है, तो एक तो है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, इसको M मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जैसे अब हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसमें एक चाहे तो जैसे क्या है कि हम C यानी कि कंप्रेसिव फोर्स C इंटू लीवर आर्म, यानी कि
कंप्रेसिव फोर्स इनटू लीवर आर्म। ठीक है, इससे जैसे हम निकाल सकते हैं। अब कंप्रेसिव फोर्स आपने देखा था कितनी थी कंप्रेसिव फोर्स, सी, ये हाफ सिग्मा सी बी सी, हाफ सिग्मा सी बी सी इंटू बी इंटू एन इंटू लीवर आर्म। आपने देखा है ये लीवर आर्म है, ये लीवर आर्म है। ठीक है, तो लीवर आर्म, तो ये D माइनस एन डिवाइडेड बाई 3। तो ये जैसे आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फार्मूला हो गया। ठीक है, जिसको हम जैसे क्या है कि निकाल सकते हैं, हाफ सिग्मा सी बी सी इंटू बी इंटू एन इंटू डी माइनस एन डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, ये है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फार्मूला जब हमें जैसे सिग्मा सी बी सी जैसे पता हो। ठीक है, तो दूसरा जैसे आल्सो, भाई ये तो कपल है, कपल का मोमेंट चाहे तो ये कंप्रेसिव फोर्स इनटू लीवर आर्म ले लो, चाहे टेंसाइल फोर्स इनटू लीवर आर्म ले लो। तो वही है आल्सो M इज इक्वल टू बाई टी इंटू लीवर आर्म, यानी कि बाई टेंसाइल फोर्स इनटू लीवर आर्म। ठीक है, अब टेंसाइल फोर्स कितनी है, सिग्मा एस टी इंटू ये जैसे टेंसाइल फोर्स है, ये T है, टेंसाइल फोर्स T टेंसाइल फोर्स सिग्मा एस टी इंटू ए एस टी इंटू लीवर आर्म। लीवर आर्म है वही D माइनस एन डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो ये जैसे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का ये भी जैसे फार्मूला जैसे दूसरा है, ये फार्मूला नंबर 1 है, ये फार्मूला नंबर 2 है। ये हम कब यूज करेंगे, जब हमें सिग्मा एस टी पता है। ये कब यूज करेंगे, जब हमें सिग्मा सी बी सी पता है। तो दीज आर दी फार्मूलाज, डिफरेंट फार्मूलाज। ठीक है, दैट हैज बीन डिराइव्ड। ठीक है, तो अब जैसे क्या है कि आप इन फार्मूले को ध्यान रख भी सकते हैं और जैसे क्या है कि डिराइव भी जैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ओके, ठीक है। और ये जैसे क्या है कि थोड़ा आपको ये वीडियोज अच्छी लगती हैं और आप चाहते हैं कि आगे से आगे आपको जैसे क्या है कि और ये वीडियो जैसे मिलती रहे। ठीक है, तो आप जैसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, अब फर्दर जैसे क्या है कि नेक्स्ट लेक्चर में जैसे हम कवर करेंगे। दिस वाज द सेकंड लेक्चर ऑफ वर्किंग स्ट्रेस मेथड।